क्या आपको भी कई बार किसी से कुछ पूछने में डर लगता है? और क्या आप भी उन मेथड्स के बारे में जानना चाहोगे जिनसे आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो? तो मैं आज आपको फिल्म जॉन्स की बुक एग्जैक्टली व्हाट टू से द मैजिक वर्ड्स फॉर इन्फ्लुएंस एंड इफेक्ट से 5 स्ट्रेटजीज के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप किसी को भी आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 1 है द रिदम ऑफ 3। तो इस स्ट्रेटजी में ऑथर हमें बताते हैं अगर आपको किसी से अपना काम करवाना है तो आपको उसे 3 ऑप्शंस देने हैं, जिसमें से कि 2 नेगेटिव होंगे और 1 पॉजिटिव होगा। मैं इसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप अपना स्टार्टअप खोलते हो और आप अपने दोस्त को उसका को फाउंडर बनने के लिए कन्वेंस करना चाहते हो, तो आपको ये बोलना है, देख यार तू ऐसी जॉब में है जिसे करने में तुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा और उसमें तुझे ज्यादा पैसा भी नहीं मिल रहा। तो तेरे पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, या तो तू किसी नई जॉब में अप्लाई कर सकता है जिसके लिए तुझे कई सारी कंपनीज में अपना रेज्यूमे भेजना होगा, फिर जाके कहीं कोई एक कंपनी तुझे सिलेक्ट करेगी और फिर इंटरव्यू, उसके बाद तेरी एक जॉब लगेगी और कोई गारंटी नहीं है कि उसके बाद भी तुझे वो जॉब पसंद आए। ऑप्शन नंबर 2, या फिर तू पूरी जिंदगी इसी जॉब को करते करते बिता दे और कुछ नया करने के लिए ट्राई ही मत कर, जिसके लिए तू बाद में पछताएगा, मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा कर सकता था लेकिन मैंने कभी सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाया। ऑप्शन नंबर 3, और लास्ट में तू मेरा स्टार्टअप ज्वाइन कर ले और अपनी जॉब को भी मत छोड़। अगर स्टार्टअप सक्सेसफुल हुआ तो अपनी जॉब को छोड़ देना, वरना जॉब ही करते रहना। 3 ऑप्शंस को इंसानी दिमाग आसानी से सुन सकता है और कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर 2 ऑप्शंस नेगेटिव हो तो 90% चांसेस है वो थर्ड ऑप्शन को ही चुनेगा। स्ट्रेटजी नंबर 2 है आई एम नॉट श्योर इट इज फॉर यू बट। ज्यादातर लोग अपने आइडियाज को दूसरों को बताने से डरते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता और उनको ये डर लगता है कि कई लोग उनके आइडियाज को रिजेक्ट ना कर दें। अगर आप डायरेक्टली किसी से कहते हैं ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत यूजफुल है, आप इसे खरीद लीजिए, तो आपका प्रोडक्ट कोई भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि कोई उन्हें कंट्रोल करे। तो ऐसा ना हो, इसीलिए ऑथर हमें इन वर्ड्स का यूज करने के लिए कहते हैं आई एम नॉट श्योर इट इज फॉर यू बट। ऐसे बात करने से उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक सिग्नल जाता है कि आप उन्हें एक सजेशन दे रहे हो। तो इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपको अपनी सेकंड हैंड कार बेचनी है तो आपको उनसे ऐसे बात करनी है आई एम नॉट श्योर इफ इट इज फॉर यू बट डू यू नो एनी गाय हु इज इंटरेस्टेड टू बाइंग ए सेकंड हैंड कार। ऐसे बात करने से आपने उनसे इनडायरेक्टली पूछ लिया कि आप सेकंड हैंड कार लेने में इंटरेस्टेड हैं। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो आपको तुरंत ही रिप्लाई देंगे, या फिर वो आपको ऐसे किसी पर्सन के बारे में बताएंगे जो कि सेकंड हैंड कार लेने में इंटरेस्टेड है। स्ट्रेटजी नंबर 3 है व्हाट डू यू नो। कई बार आप ऐसे लोगों से बात करते हैं जो कि सिर्फ अपनी बात को ही सही मानते हैं और इसी वजह से कई बार कई टॉपिक्स पे आपकी उनसे बहस भी हो जाती है। आप उनसे ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है, फिर भी उनके मुझे सब पता है वाले एटीट्यूड के कारण वो सिर्फ अपने आप को ही सही मानते हैं। जैसे अगर आप अपने पेरेंट्स से कहते हो मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनानी है, लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाकर बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स कभी भी नहीं मानेंगे क्योंकि उन्हें यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसीलिए उन्हें कन्वेंस करने के लिए हम उनकी नॉलेज के बेसिस पर सवाल उठा सकते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट यूट्यूब। आप इसे ऐसे कह सकते हो आपको पता है वो यूट्यूब से कितने पैसे कमा रहा है। ऐसा पूछने से वो अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करेंगे और कॉन्वर्सेशन को भी आगे बढ़ाएंगे। स्ट्रेटजी नंबर 4 है इफ आई कैन विल यू। क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ पे सामने वाले ने कई सारे रीजंस दिए हों आपको रिजेक्ट करने के लिए? वो ये चाहते हैं कि आप खुद को ऐसे चेंज करो जो कि उनकी कंडीशन के हिसाब से हो, और उन्होंने हमारे सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जिससे ये लगा कि सिचुएशन उनके कंट्रोल में है। तो हमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जिससे उन्हें ये लगे कि सब कुछ उनके कंट्रोल में ही है। ऐसा करने के लिए आपको ये बोलना है इफ आई कैन यू विल, यानी अगर मैं ये करता हूँ तो क्या आप मान जाओगे। मैं इसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो आप पूछ सकते हैं अगर मैं अपना प्राइस कम कर दूं तो क्या आप मेरा प्रोडक्ट बाय करेंगे। अगर प्राइस कम करने के बाद भी वो प्रोडक्ट बाय नहीं करते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा प्रॉब्लम प्राइस में नहीं आपके प्रोडक्ट में ही है। तो आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी को आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप उन्हें मूवी देखने जाने के लिए कहते हैं लेकिन वो आपका ऑफर रिजेक्ट कर देते हैं और वो बहाना बनाते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, तो आप उससे ये पूछ सकते हैं क्या हम नेक्स्ट वीक मूवी देखने जा सकते हैं। अगर वो फिर भी मना कर देती है तो आपको समझ जाना चाहिए या तो उसे मूवी में इंटरेस्ट नहीं है या फिर उसको आपकी रिलेशनशिप में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे आपके होने ना होने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो इस स्ट्रेटजी से आपको ये तो पता चल सकता है
कि आपकी गर्लफ्रेंड को आप में वाकई में इंटरेस्ट है भी, या फिर आप भी वन साइडेड रिलेशनशिप को निभा रहे हो। स्ट्रैटेजी नंबर 5 है जस्ट इमेजिन। अगर हम किसी ऑप्शन के बारे में सोचते हैं तो उसे हम 2 जगह पर सोचते हैं, सबसे पहले अपने माइंड में और फिर रियलिटी में। हम अपने माइंड में वैसी सिचुएशन को इमेजिन करते हैं और अगर हमारा माइंड उन सिचुएशन को एग्री करता है फिर उसे हम रियलिटी में अप्लाई करते हैं। आप किसी को भी ऑप्शन देने से पहले जस्ट इमेजिन का यूज कर सकते हो, जिससे वो रियलिटी में उस सिचुएशन को इमेजिन करने लगेगा, जिसकी वजह से हमें मौका मिल जाता है उसे इन्फ्लुएंस करने का। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप उन्हें ये कह सकते हैं, इमेजिन करो जब हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होगा तो हमारा कितना बड़ा नाम होगा, आपकी वाइफ कितनी खुश होगी, इससे उन्हें बहुत मोटिवेशन मिलेगा, हमारे कोवर्कर्स कितने खुश होंगे और आप वो सब कर सकोगे जो आप अभी करना चाहते हो, जैसे अपनी मर्जी से छुट्टी मार के वीकेंड्स पे जाना और नई नई गाड़ियों में घूमना, नई नई जगह को एक्सप्लोर करते रहना, और आप बहुत कुछ कर पाओगे। तो ये सारी बातें मैंने आपको फिल्म जॉन्स की बुक एग्जैक्टली व्हाट टू से बताई हैं। तो अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके परचेज भी कर सकते हो। ज़्यादा महंगी नहीं है, चेक कर लो। और आप हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसी अमेजिंग बुक समरीज के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहो और सीखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।